अपने ज़माने के मशहूर फिल्मकार बासु चटर्जी ने 1972 में जब ये रोमांटिक ड्रामा फिल्म शुरू की तो लीड हीरो को छोड़कर बाकी एक्टर कास्ट कर लिए गए थे। और जैसे ही उन्होंने हीरो के नाम का ऐलान किया, मानो ये मंजिल ताश के पत्तों की बनी थी जिसके नीचे से एक एक पत्ते सरकने शुरू हो गए। पहले तो फाइनेंसर और डिस्ट्रीब्यूटर्स ने हैरानी जताई कि जिस एक्टर की लगातार 7-8 फिल्में फ्लॉप हो चुकी हैं, जिनमें से कुछ तो उन डिस्ट्रीब्यूटर्स की भी थीं, फिर उसी पर दांव लगाने का क्या मतलब। लेकिन वो बासु की कला से वाकिफ थे और उनकी पसंद नापसंद से भी। अब अमिताभ को साइन किया है तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। असल बात फिल्म के प्रोड्यूसर जय पवार जानते थे, और वो ये कि फिल्म के लो बजट में तब जितने भी सितारे उपलब्ध थे उनमें अमिताभ सबसे फिट थे। फ्लॉप सही, पर उनमें टैलेंट तो सबको नजर आ रहा था। तब जय की अमिताभ से दोस्ती भी हो चली थी। अमिताभ का नाम सुनकर हीरोइनों का छिटकना आम बात थी। एहतियातन इस बार पहले ही एक नई हीरोइन पर दांव लगाया गया था। ऐसे में उसकी तरफ से कोई ना नुकुर की संभावना नहीं थी। इस बीच एक ऐसे एक्टर ने काम करने से पल्ला झाड़ लिया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। ये थे तब के उभरते सितारे किरण कुमार। किरण को इस फिल्म में अमिताभ के दोस्त का रोल मिला था, लेकिन उन्हें ये बात नागवार गुजरी कि वो अमिताभ जैसे फ्लॉप हीरो के अंडर में कोई छोटा सा रोल क्यों करें। वो जवान थे और उस पर से 1971 में आई फिल्म दो बूंद पानी सरीखी कई फिल्मों में एज ए लीड एक्टर काम कर चुके थे और कई फिल्में साइन भी कर रखी थी। तब किरण की हैसियत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि वो बीते दौर के पॉपुलर विलन जीवन के बेटे थे। इंडस्ट्री में उनकी अच्छी खासी जान पहचान थी और सबसे बढ़कर उभरती अदाकारा रेखा संग इश्क लड़ा चुके थे। हालांकि कुछ कारणों से बात शादी तक जाते जाते टूट गई थी। असल में वो आए ही थे इस फिल्म में प्रोड्यूसर जय पवार के चलते, जिनकी मां ललिता पवार और किरण की मां के बीच दोस्ती थी। ललिता के रिक्वेस्ट पर किरण दोबारा मान भी गए, लेकिन कुछ दिन बाद फिर फिल्म छोड़ दिया। मौसमी चटर्जी इस फिल्म में केवल बासु चटर्जी के चलते आई थी। बहुत कम उम्र में ही 1967 में आई फिल्म बालिका बधू से ही वो चर्चा में आ गई थी और 1972 में अनुराग फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। वो जानती थी कि मंजिल 1965 की बंगाली फिल्म आकाश कुसुम की रीमेक है, जिसे नामी डायरेक्टर मृणाल सेन ने बनाया था। उस पर से रीमेक में अब बासु चटर्जी का कलात्मक डायरेक्शन होगा तो फिल्म तो चलनी ही है, हीरो से क्या फर्क पड़ता है। हालांकि भीतर ही भीतर शायद बहुत कुछ चल रहा था, क्योंकि मौसमी का अमिताभ संग कभी भी पर्सनल ट्यूनिंग नहीं बैठ पाई। इसकी वजहों पर फिर कभी जाएंगे। पहले ये जान लें कि जिस हीरो को लेकर इतना कुछ चल रहा था उसकी दुनिया में सब कुछ रुका नहीं था। वहाँ चीज़ें और तेज़ी से चल रही थी, और इतनी तेज़ी से कि यह फिल्म उस रफ्तार में पीछे छूट जाने वाली थी। प्रोड्यूसर जय पवार के सामने पहली दिक्कत थी फाइनेंशियल, क्योंकि कई डिस्ट्रीब्यूटर्स ने पल्ला झाड़ लिया था। उस पर से डायरेक्टर बासु चटर्जी कुछ और फिल्मों में लगे थे, जिससे उनके पास भी समय की कमी थी। ऐसे में फिल्म एक आध साल रुकी रही और 1973 में जंजीर के बाद अमिताभ के दिन फिरने शुरू हुए तो इस फिल्म के लिए लीड एक्टर की डेट मिलनी ही मुश्किल हो गई। कहते हैं कि पहले तो अमिताभ को ड्रॉप करने का प्लान था, लेकिन ये देखकर कि मनोज कुमार ने उन्हें रोटी कपड़ा और मकान में कास्ट किया है, जबकि जीपी सिप्पी ने शोले और गुलशन राय व यश चोपड़ा ने दीवार में, तो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर दोनों को लगा कि जिस हीरो को अब तक लाइबिलिटी समझ रहे थे वो तो इतना बड़ा एसेट निकला, इसे हाथ से नहीं जाने देंगे चाहे जितनी देरी हो जाए। लेकिन 1974 से 76 के बीच इस फिल्म के लिए अमिताभ बमुश्किल वक्त निकाल पाए। उन्होंने फिल्म मेकर को ऑफर भी दिया कि मुझे छोड़ किसी और को ले लो। अमिताभ की असल मजबूरी टाइम नहीं बल्कि उनकी एंग्री यंग मैन की इमेज थी, जिसे छोड़ वो कोई रोमांटिक मेलोड्रामा नहीं करना चाहते थे। बासु चटर्जी की दलील थी कि एंग्री यंग मैन के इमेज के बीच ही ऋषिकेश मुखर्जी ने फिल्म चुपके चुपके में अमिताभ के कॉमिक रोल को भुनाया था और फिल्म हिट भी रही थी, और उन्हीं के साथ अलाप जैसी फिल्म भी बनाई, तो फिर हम क्यों छोड़ दें। खैर, फिल्म बीच बीच में शूट होती रही और जैसे तैसे 1978-79 तक पोस्ट प्रोडक्शन का काम पूरा हो गया। लेकिन 28 सितंबर 1979 को जब ये फिल्म सिनेमा के पर्दे पर आई, तब मानो किसी और जमाने की फिल्म किसी और दुनिया में आ गई हो।
बीते साल 3 ब्लॉकबस्टर फिल्मों डॉन, त्रिशूल और मुकद्दर का सिकंदर ने उन्हें उस बुलंदी पर पहुंचा दिया कि बड़े बड़े प्रोड्यूसर 2-3 साल आगे की डेट पर साइन करने के लिए पूरी फीस एडवांस में लिए उनके दरवाजे पर खड़े रहते थे। किरण कुमार जैसों की क्या औकात रही होगी, इसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। वो अब दोयम दर्जे के विलन बन चुके थे और इस लेवल के एक्टर तब फिल्मों के सेट पर अमिताभ संग फोटो खिंचाने को आतुर दिखते थे। खैर, फिल्म आई तो आई, और जैसा कि उन दिनों हर फिल्म क्रेडिट में अमिताभ के नाम और पोस्टर पर उनके चेहरे से बिकती थी, इस फिल्म को भी अच्छी स्टार्ट मिली। लेकिन वो दौर ही ऐसा था। काला पत्थर, मिस्टर नटवरलाल और सुहाग जैसी फिल्मों की हाइप के बीच मानो ये कोई अमिताभ की शुरुआती दिनों की आर्काइवल फिल्म हो, और इस तरह एक बेहतरीन रोमांटिक मेलोड्रामा ऐसे ही पशो पेश में फंसकर रह गई। कहानी यूं थी कि अजय चंद्रा यानी अमिताभ बड़े बड़े सपने देखता है और एक अमीर लड़की अरुणा खोसला यानी मौसमी चटर्जी से प्यार कर बैठता है। अजय अमीर होने का दिखावा करता है, सूट, कार और फ्लैट तक उधार और दोस्तों का है, लेकिन टशन में कोई कमी नहीं। लेकिन ये कब तक चलता? वो हालात बदलने की कोशिश में लग जाता है। अनोखे लाल यानी एके हंगल की मदद से वो गैल्वेनोमीटर ठीक करने के बिजनेस में हाथ लगाना चाहता है, लेकिन वहाँ हालात उसे चकमा देते हैं। अजय की कोशिशें जारी हैं, लेकिन भेद कायम नहीं रह पाता। वो अरुणा को सच्चाई बता देता है, लेकिन उसके पिता खोसला के गुस्से का शिकार होता है। बेटी को धोखा देने के लिए खोसला उसे सबक सिखाना चाहता है। फिर व्यापार और कानून के दांव पेच के बीच हीरो की किस्मत कैसे पटरी पर आती है और जोखिम में पड़ा प्यार कैसे हासिल होता है, इन्हीं के बीच किस्सा गोई आगे बढ़ती। बासु चटर्जी जिन शांत, रोमांटिक और मेलोडियस फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, उस पैटर्न पर ये एक अच्छी फिल्म कही जाएगी। इस बीच उनकी 2 और फिल्में छोटी सी बात और चिच्चोर काफी सफल रही थी। लेकिन जैसा कि पहले कहा कि वक्त बदल चुका था, पब्लिक का टेस्ट बदल चुका था और अमिताभ को देखने का नजरिया बदल चुका था। ऐसे में फिल्म कमर्शियली सफल तो नहीं हुई, लेकिन इस एक गाने ने म्यूजिक ट्रैक की इज्जत बचा ली, और ये उस दौर का सुपरहिट गाना ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन कल्ट क्लासिक रोमांटिक रेनी ट्रैक साबित हुआ। प्रकाश मेहरा ने इस रेनी ट्रैक को रिवर्स गियर में लेते हुए थोड़ा हॉट बनाकर नमक हलाल में ऐसे पेश किया कि पर्दे पर आग लग गई। फिल्म पूरा होते होते 7 साल के लंबे अंतराल में मौसमी चटर्जी अमिताभ संग क्राइम थ्रिलर फिल्म बेनाम में आ चुकी थीं। फिल्म तो नहीं चली, लेकिन अब उन्हें एक ही मलाल रहा कि अमिताभ के पीक स्टारडम को भुना नहीं पाए, और आगे आखिरी मौके के तौर पर शक्ति सामंत ने उन्हें बरसात की एक रात में हीरोइन के तौर पर साइन किया। लेकिन ये जानने के बाद कि अमिताभ संग मौसमी की पर्सनल ट्यूनिंग अच्छी नहीं है, उन्होंने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया और राखी को ले लिया। तो दोस्तों, ये थी बदलते वक्त की फिरकी। खैर, अमिताभ और मौसमी की जोड़ी को लोग आज भी इस गाने की बदौलत नहीं भूले। यादों के झरोखे से आज बस इतना ही। चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर तो कीजिए ही, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर डालिए। कमेंट बॉक्स में आपकी हर राय का स्वागत है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।